स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। आउटर जिले के नंगलोई पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने एक सनसनीखेज डकैती का खुलासा किया है, जिसमें एक व्यापारी को बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपए लूट लिए गए थे और गोली मार दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अपनी प्रेमिकाओं की इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने यह अपराध किया। पुलिस ने लूट की गई राशि में से 5,27,500 रुपए बरामद कर लिए। इसके अलावा अपराध करने में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन, एक संशोधित पिस्तौल 7.62 मिमी और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। 1 सितंबर 2024 को 2 पीसीआर कॉल के माध्यम से लोगों के जमावड़े और नंगलोई के पास पेट्रोल पंप रोहतक रोड के पास फायरिंग के बारे में प्राप्त हुई सूचना और बाद में एक और पीसीआर कॉल डकैती और फायरिंग के बारे में प्राप्त हुई। एसएचओ ने स्टाफ के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि सौरभ गुप्ता नामक एक व्यक्ति को गोली लग गई थी। उन्हें इलाज के लिए पंजाबी बाग दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि घायल सौरभ नंगलोई के जनता मार्केट में शुगर ट्रेडिंग का व्यवसाय चलाते हैं और 1 सितंबर 2024 को अपनी कार की ओर जा रहे थे, जो सर्विस रोड मुख्य रोहतक रोड नंगलोई पर पेट्रोल पंप के सामने खड़ी थी। अचानक 2 मुंह ढके लड़के आए और लैपटॉप और लगभग 8 से 10 लाख रुपए की नकदी राशि वाला उनका बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब सौरभ ने विरोध किया तो हमलावरों में से एक ने उन पर गोली चला दी और गोली उनके कुल्हे की हड्डी में जा लगी। दोनों हमलावर पास में ही मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे अन्य सहयोगियों के साथ भागने में सफल रहे। इस संबंध में थाना नंगलोई में एफआईआर दर्ज की गई और तुरंत आगे की जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 समर्पित टीमें गठित की गई, जिसमें टीम ए में इंस्पेक्टर नानाग्राम, सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, हेड कांस्टेबल सुमित, सुभाष, राकेश, कांस्टेबल भजन लाल और कांस्टेबल संदीप शामिल थे और टीम बी जिसमें सब इंस्पेक्टर अंकित, योगेंद्र, हेड कांस्टेबल अरविंद, सुनील, कांस्टेबल देवेंद्र, कांस्टेबल कमलेश, संदीप मलिक और अमन शामिल थे, जिनका नेतृत्व एसएचओ राजेश ब्रार ने किया और एसीपी जयपाल सिंह के पर्यवेक्षण में और डीसीपी ओडी के समग्र पर्यवेक्षण में। जांच के दौरान टीम ने घटनास्थल के पास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज का विश्लेषण करना शुरू किया। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए स्थानीय सूचना भी विकसित की जा रही थी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज का विश्लेषण करते हुए टीमों ने देखा कि 3 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पर पिरागढ़ी की ओर जा रहे थे। फिर टीमों ने नंगलोई मार्केट से मंगोलपुरी तक सीसीटीवी कैमरा फुटेज का विश्लेषण करना शुरू किया और संदिग्धों के मार्ग का पालन किया, जो रोहिणी सेक्टर 20, 21, 22 के माध्यम से राज पार्क, सुल्तानपुरी, अमन विहार तक जाता था। इसके अलावा टीमों ने थाना अमन विहार के कर्मचारियों यानी इंस्पेक्टर गोविंद सिंह, सिटी कमल, सिटी सुनी और सिटी विकास की मदद ली, ताकि वे अपने क्षेत्र में संदिग्ध की तलाश कर सकें। 4 दिनों के लगातार अथक प्रयासों के बाद टीम ने 1100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा फुटेज का विश्लेषण किया और देखा कि संदिग्ध करण विहार दिल्ली गए थे। इसके बाद टीमों ने छापा मारा, लेकिन संदिग्ध छापेमारी दल से बचने में सफल रहे। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर 2 संदिग्धों की पहचान कुलदीप और आर्यन के रूप में हुई। टीमों ने अमन विहार क्षेत्र में छापा मारा और अंततः कुलदीप और आर्यन नामक 2 संदिग्धों को पकड़ने में सफल रही। 1 सितंबर को पीसीआर कॉल नांगलोई थाने के अंदर आती है, जिसके अंदर पीसीआर कॉल के अंदर बताया जाता है कि 10 लाख की रोबरी हुई है और एक शख्स के ऊपर गोली फायर हुई है। तो सर पूरा मामला किस तरीके से था और आपके मार्गदर्शन में आरोपी पकड़ लिए, तो पूरी वारदात किस तरीके से की गई थी सर? इस केस में 1 सितंबर 2024 को शाम को 7:30 बजे के अराउंड पीएस नांगलोई में कॉल आती है कि रोबरी हुई है पेट्रोल पंप रोहतक रोड पे और वहाँ पे फायरिंग भी हुई है। पुलिस ने इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया, एसएचओ अपने टीम के साथ पहुंचे और फर्दर तफ्तीश में हमको ये पता चलता है कि सौरभ गुप्ता नाम का एक चीनी का थोक विक्रेता जिसकी दुकान जनता मार्केट में है, जो कि 20 मीटर दूर है पेट्रोल पंप से, और वहां से आ रहा था अपने व्हीकल में और ये जैसे ही व्हीकल में एंटर करने की कोशिश करता है, इसके साथ जो बैग था जिसमें कि इसका 2-3 दिन का कलेक्शन था अराउंड 10 लाख रुपए के अराउंड, वहां पे 2 नकाबपोश आते हैं और गन पॉइंट पे ये बैग छीन लेते हैं, रोब कर लेते हैं और एक इसी छीना झपटी में एक फायर भी हो जाता है जो कि इनके हिप में लगा, राइट हिप में। और उसके बाद पुलिस है, उसने 2 टीमों का गठन किया उचित सेक्शन में एफआईआर लेने के बाद, और हमने लगभग 1100 के अराउंड सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए, लोकल इंटेलिजेंस गैदर की
इनका रूट अनरेवल किया। हम वहां से नांगलोई से लेकर पीरागढ़ी चौक, फिर मंगोलपुरी, राजपार्क, सुल्तानपुरी और रोहिणी सेक्टर 20, 21, 22 तक पहुंचे। उसके बाद फाइनली हमने 5 तारीख को, यानी 4 दिन की मशक्कत के बाद इसके मेन जो लोग बाग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, कुलदीप और आर्यन, उनको अमन विहार रोहिणी से गिरफ्तार किया। उसके बाद उनसे जो पूछताछ की तो 2 और लोग बाग जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, शिवम और तीरथ, उनको भी गिरफ्तार किया गया। सर, जिस तरीके से नांगलोई थाने ने दबिश देकर इन 4 आरोपियों को पकड़ा है, तो इनके पास से क्या क्या वेपन रिकवरी हुआ या कैश कितना रिकवरी हुआ सर? अभी तक इस केस में 5,27,500 रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इसमें एक कंट्री मेड पिस्टल 7.62 mm, एक चोरी की हीरो प्लस मोटरसाइकिल जो इसमें यूज हुई, और एक मोबाइल फोन रिकवर किया जा चुका है। सर, जिस तरीके से आपके मार्गदर्शन में ये आरोपी पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी वारदातों पे लगाम लगेगा जिस तरीके से इन्होंने रॉबरी करी थी सर। आउटर डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली हीनस क्राइम को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम सारे ही क्राइम्स को सीरियसली लेते हैं और हम ये आशा करके चलते हैं और हम आश्वस्त भी करते हैं सभी लोगों को, जैसा कि हमारा वर्कआउट परसेंटेज है। हम कोई भी हीनस क्राइम ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में, या फिर ऐसा हो जाए कि जिसमें एविडेंसेस बिल्कुल भी नहीं है, वो 1 वीक लग सकता है। बाकी हम हमेशा ही सारे हीनस क्राइम वर्कआउट करते हैं। उसी भांति ये रॉबरी केस भी वर्कआउट हुआ। इससे एक मैसेज जाता है जनता में, पुलिस के प्रति विश्वास आता है कि उनको अच्छी लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। या तो ये वारदात होगी नहीं भविष्य में, और होगी तो वो आदमी पकड़ा जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा, ये हमारी एश्योरेंस रहती है। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी अमित वर्मा जी। जिस तरीके से ये नांगलोई की वारदात को सुलझा लिया गया, कहीं ना कहीं आम जनता को भी राहत की सांस मिलती नजर आएगी। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।